फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और इसमें हम अपनी अथॉरिटी से भी सारों से मिलेंगे, डीसी साहब हैं उनसे मिलेंगे, अप्रोच भी करेंगे, इसमें एमपी से भी मिलेंगे और हम बिल्डर को ऐसे आराम से नहीं रहने देंगे। तो बड़े हसीन सपने दिखा के 30 मीटर रोड निकल जाएगी, मैं ये निकल जाएगी, समस्या खत्म हो गई है। और वो 30 मीटर रोड आज तक अंदर की भी उसने नहीं बनाई है और बाहर तो बनने का कोई अभी तक कोई चांस ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार वायरल सच आपके सामने उन सोसाइटियों के जो है काले सच सामने लेकर आता है कि बिल्डर्स दावे वादे बहुत करता है बट सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। यहाँ पर आप गेट देख सकते हैं इस सोसाइटी का, सत्या हेरिटेज सोसाइटी। यहाँ पर भी वही हालात है जो बाकी सोसाइटीज के हैं। बिल्डर्स कहता कुछ है करता कुछ है। स्ट्रक्चर के नाम पर जो है खाली सरिये दिखाई देते हैं, पानी भरा हुआ दिखाई देता है, कूड़े की समस्या का कोई यहाँ पर निवारण नहीं दिखाई देता। पानी की समस्या की बात करें वो भी ज्यों की त्यों है। और बड़ी बात जो है इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जी हाँ, वहां पर भी लोग यहाँ इस समस्या से जूझ रहे हैं। और बड़ी बात यहाँ पर ये भी आती है कि रास्ता जो बताया गया था वो रास्ता अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए आपदा या फिर हम कहें कि एक उनका काम खराब करने का एक रास्ता बन चुका है। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, आरडब्ल्यूए से बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कमिट करा था बिल्डर ने, क्या उनको मिला और क्या उनका फैसला है, क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या आगे की सोच है। तो चलिए बात करते हैं। सोसाइटी के अंदर हम आ चुके हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं इस सोसाइटी में, जानने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ के प्रधान है ब्रिज किशोर जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे बिल्डर्स जो है कहाँ तक अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्यों वो किसी की बात नहीं सुन रहे। जो यहाँ पर लोग आते हैं एक सपना लेकर कि ये हमारा घर है, अब यहाँ पर हम अपना गुजर बसर करेंगे, उसके बावजूद भी लोग इतने ज्यादा परेशान है और किसी की तरफ से भी कोई भी जो है इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो चलिए बात करते हैं ब्रिज किशोर जी से। सर, क्या दिक्कत आ रही है? सबसे मेन प्रॉब्लम की अगर बात करें आपकी सोसाइटी की, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत मैडम इसमें बहुत ज़्यादा है जी। जैसे स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात अभी दुर्बल जी सिंह ने की थी, आपको डिटेल में बता दिया था और इससे पहले मैंने ही बता दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो एक और समस्या है बिजली की। जब ये सोसाइटी बनी तो बिल्डर ने, सत्या डेवलपर ने जी 11 kVA की लाइन दी थी, जो जी। कि एक टेम्परेरी मेजर्स है जब तक 33 kVA नहीं आता। अब क्योंकि 33 kVA का स्टेशन यहाँ पर यहाँ पे लग चुका है, डीएचबीएन ने बिल्डर को 2020 में नोटिस भेजा है कि भाई आपको इसमें आपको 33 kVA लाना है। इसके लिए आपको या तो 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट दीजिए या उसकी जो कॉस्ट आज की डेट में उसका डेढ़ गुना की बैंक गारंटी जमा कीजिए। हम तभी से, जब से हमारा आरडब्ल्यू बनी है 2022 से, हम तभी से प्रयास कर रहे हैं कि भाई 33 kVA का यहाँ पे लाइन लीजिए, क्योंकि 11 kVA की जो लाइन है हमारी वो आ रही है कम से कम 4 किलोमीटर, 4-4.5 किलोमीटर से आ रही है। और वो समय के साथ साथ कमजोर हो चुकी है। अभी यहाँ पे ट्रंक सीवर लाइन डाली है दौलताबाद एरिया में, जिसके कारण वो उन्होंने इतनी गलत लाइन डाली है कि सेंटर ऑफ द रोड डाल दिया, जो कि सर्विसेज लाइन, जो भी यूटिलिटी लाइन होती है वो साइड से जाती है। उसकी वजह से वो लाइन बहुत बार कट चुकी है और हमारा बहुत नुकसान हो और बिजली बहुत जाती है, जिसके कारण हमारा लाखों का डीजल फूकता है और रिपेयर में अलग लगता है। तो हमारा ये कहना है कि बिल्डर पे हमने बहुत कहा भी 33 kVA पे लाइए। डीएचबीएन ने भी, एसटीपी ने भी उसको बुला के बोला, सीनियर टाउन प्लानर ने भी उसको इशू कर रखे हैं, भाई आप इसको कीजिए। अब डीएचबीएन ये कहता है इसने बैंक गारंटी जमा नहीं की है, जबकि हमने अभी धरना प्रदर्शन किया उनके यहाँ पे 12 जून को, तो उसने हमें उस दबाव के अंदर वो बैंक गारंटी दी हमें, 2 करोड़ 61 लाख की बैंक गारंटी है। अब हमें नहीं पता वो इसके लिए है या किसी और काम के लिए, पर उसने बैंक गारंटी दी है और न्यूड अप टू 25 तक है। इसके बाद हमने डीएचबीएन को लिखा कि भाई आप जो है ये, इसने बैंक गारंटी दे रखी है, आप कह रहे हैं बैंक गारंटी कोई नहीं है, तो अगर ये बैंक गारंटी है तो आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं लगाते। तो ये हमारे लिए 30 kVA लाना ऐसे जरूरी है, क्योंकि ये 11 kVA HT लाइन बिल्कुल लोड नहीं ले रही है। यहाँ तक ये लाइन आती है, ये 2 पोल लगे हुए हैं इधर। और इसके बाद इसको पीछे क्या था, इन्होंने 2 कनेक्शन और दे दिए थे फर्दर। बिल्डर ने शेयर कर दिए, एक कनेक्शन तो इस सामने सोसाइटी है ये वाली, और एक सिग्नेचर की है। ये एक सोसाइटी, 2 सोसाइटी को और दे दिए, जिससे लोड इतना बढ़ गया। लोड बढ़ने से बिजली कटती रहती है। तो हमारा यही कहना है कि 33 kVA लाइन अति शीघ्र लगाई जाए, जिसपे बिल्डर तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि इस पे 8-9 करोड़ का जो मेरा अनुमान है वो खर्चा आता है। और वो पैसा हमसे ले रखा है बिल्डर ने, ऑलरेडी ले रखा है ये पैसा आपसे। इलेक्ट्रिसिटी, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी का पैसा है, उसने सबका सब ले रखा है पब्लिक से। अब वो इसको नहीं देना चाह रहा, टालना चाह रहा है जितना भी इससे टलता है। इसके लिए हमने सीएम विंडो पे भी लगाई है। कल मेरे पास एसडीओ, क्योंकि वो सीएम विंडो से होते होते लास्ट में एसडीओ के पास वो हमारी एप्लीकेशन आ गई, जिसपे
इसका कहना है, एसडीओ का फोन आया और वो मेरे कहता भाई साहब आपने शिकायत कर दी है, हम कैसे करें। मैं कहा भाई करना तो आप नहीं है ये, और कौन करेगा इसको। कहता अच्छा, उसने एक बड़ी अजीब बात कर दी। कहता अच्छा हम आपकी बिजली काट देते हैं। मैं कहा ये कौन सा सोल्यूशन हुआ बिजली काटने का। एसडीओ ने आपको बोला? एसडीओ ने मेरे को बोला तो बिजली काट देते हैं। मैं कहा आप ये जो जवाब है ना, ये सीएम विंडो पे रिप्लाई दे दीजिए कि हम इनकी बिजली काट रहे हैं, ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो जब मैंने उसको बोला, उसके बाद उसका थोड़ा सा बिहेवियर में बदलाव आया। फिर हमने कहा कि यार आप बिल्डर के व्यक्तियों को भी बुलाइए, यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव बुलाइए और हमें भी बुलाइए और इसका सोल्यूशन निकालिए। सोल्यूशन आपने निकालना है। मैं कहा बैंक गारंटी है। कहता हमारे पास तो है नहीं। मैं कहा मैं अभी भेजता हूँ। मैंने लेटर लिखा और बैंक गारंटी जो उनके पास भेज दी ऑफिशियली। उनके एससी को एड्रेस है और एक्सीएन को कॉपी है और एसडीओ को कॉपी है। उसके बाद उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है। तो हमारा यही कहना है कि ये 33 kVA लाइन बहुत ज़रूरी चाहिए। और क्योंकि गर्मी है, फिर बरसात आ रही है, फिर बिजली कटेगी, हम परेशानियों से घिरते जा रहे हैं। और ये बिल्डर का ही काम है कि 33 kVA लाइन लगा के दे, नहीं तो हमने सारे रास्ते खोल ही रखे हैं। सीएम ग्रीवेंस में भी हम जा चुके हैं, सीएम को बाई हैंड भी हमने लेटर दे दिया और डीसी वगैरह जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, अब हम इसको पीछे नहीं छोड़ेंगे। और धरना प्रदर्शन आगे जरूर करने की पड़ी तो वो भी हम आगे और एनहांस करेंगे अपने धरने। ब्रिज किशोर जी, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, सभी लोग एकत्रित हुए थे, हाथ में आपके तख्तियां थी, तो जब गए थे वहां पर क्या दिमाग में था और क्या आश्वासन मिला कोई? हाँ, हमने 12 जून को जो धरना प्रदर्शन किया, हमारी उसमें 3 ही डिमांड थी। 33 kVA, ये जो रास्ता ब्लॉक है ये वाला, इसके ऊपर बिल्डर को पैसा देता था वो बंद कर दिया उसने देना, जिससे ब्लॉकेज और इसमें कोई गाड़ियां का आवा जावा नहीं है, जिससे बहुत परेशान है हम। और तीसरा था, उसने हमें एक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी का ऑर्डर है 2020 का, जिसके द्वारा उसने अनसोल्ड फ्लैट के 1,000 रुपये पर फ्लैट पर मंथ देना था, जो कि आज की डेट में 75 लाख के करीब बनता है जो, और उसने 14 लाख दे रखे हैं, 61 लाख उसकी तरफ बनता है। और उसने प्रॉमिस भी किया हुआ रिटर्न में कि हम ये आपका पैसा जरूर देंगे, पर हमने डिटेल भी दे दी उसको, सब कुछ दे दिया है, पर उसने आज तक कुछ नहीं किया। जिस दिन हमने धरना प्रदर्शन किया वहां पर, तो उस धरना प्रदर्शन का वीपी एक वाइस प्रेसिडेंट जो है राजेंद्र गुप्ता, वो आया कि हम बात कीजिए, तो हमने ये कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, मनीष अग्रवाल से ही बात करेंगे। बट वो नहीं आया, कहते वो तो है नहीं। फिर सभी जनता उसके ऑफिस में गई और उसने उस दौरान ये कहा कि ये रास्ता हम जैसे 12 को धरना था कि 13 तक इसको खुलवा देंगे। तो आज क्या तारीख हो गई है? 16 तारीख हो गई। 16 तारीख तक आज तक ये ऐसा का ऐसा ही है, उसने कोई बात नहीं करी है। और जो पैसा देना था वो कहता था हमें डिटेल दो, हम इसको रिकनसाइल करेंगे, वो भी हमने उसके ऑफिस में दे दी उस दिन जाके, बट उसने आज तक कुछ भी नहीं किया। इसके लिए वो ये कह रहा था कि जो पैसा है हम उसको देंगे, उससे बात करेंगे। मैं कहिए हमें इसमें विटनेस बनाइए और तब आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, पर आज तक उसके बारे में कोई उसका वो नहीं है, कोई भी उस प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि वो जैसा पहले करता था वादा खिलाफी, अब भी उसी वादा खिलाफी की तरफ ही है। अगर हम घर की बात करें तो क्या सोच के घर लिए थे कि इस सोसाइटी में आएंगे हम, जिंदगी भर की पूंजी जो है वो यहाँ पर लगेगी, क्या सोच के लिया था? हमने ये सोच के लिया था जी कि यहाँ तो रास्ते ठीक हैं और 30 मीटर रोड भी बन जाएगी तो अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। बट इतना नहीं पता था कि ये जो रास्ता है ये भी इसने किराए पे ले रखा। ये तो जब उसने किराया देना बंद कर दिया तब हमें पता लगा ये रास्ता बंद कर रखा है। तो बड़े हसीन सपने दिखा कि 30 मीटर रोड निकल जाएगी, मैं ये निकल जाएगी तो समस्या खत्म हो गई है। और वो 30 मीटर रोड आज तक अंदर की भी उसने नहीं बनाई है और बाहर तो बनने का कोई अभी तक कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करनी है और गवर्नमेंट का पता नहीं है लैंड एक्वायर करी, आज तक तो कुछ है नहीं है। तो भविष्य बहुत यहाँ पे अंधकार में हो चुका है, लोगों का सपने टूट चुके हैं जो उसने दिखाए थे और बहुत दिक्कत में है लोग यहाँ पर। अगर बिल्डर आपकी बात नहीं मानता है तो आगे की क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ करने का इरादा है? हमने उस दिन भी उसको बता दिया था कि भी हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। इसके बाद हमने इनहेंस करेंगे अपना धरना प्रदर्शन, जहाँ पर भी होगा हम उसका प्लान करके फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसमें हम अपनी अथॉरिटी से भी सारों से मिलेंगे, जैसे अपना डीसी साहब हैं उनसे मिलेंगे, अपने जो भी पॉलिटिकल अप्रोच भी करेंगे, इसमें एमपी से भी मिलेंगे और जो दूसरे नेता हैं यहाँ पे हम उन सबसे अप्रोच करेंगे, ताकि हमारी जो समस्याएं हैं ये यहाँ पे जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। पर हम बिल्डर को ऐसे आराम से नहीं रहने देंगे कि वो हमारे को की जनता को ना सुने, हम उसको ऐसा नहीं रहने देंगे। तो हम अपना जो भी भरपूर प्रयास होगा हम हर हालत में करेंगे। आइए बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट जी से, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं जो अभी मेन है। सर आपका नाम? मैं दुर्बल सिंह, वाइस प्रेसिडेंट द सत्याग्रह मीटिंग्स।
सर अगर बात करें स्ट्रक्चरल ऑडिट की, बातचीत बहुत लगातार चल रही है कि आपको जो है उसके ऑडिट के लिए 50 लाख रुपीस जो है वो सबमिट कराने पड़ेंगे, 25 बिल्डर देगा, 25 आपकी तरफ से जाएंगे। क्या ये पूरा चल रहा है? क्या स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना सही है या नहीं है? देखिए इसमें स्ट्रक्चर ऑडिट के लिए काफ़ी पहले से बिल्डर से हमारे बीच में कम्युनिकेशन चल रहा था। तो आज के 6 महीने पहले बिल्डर ने एक विजुअल ऑडिट कराया था यहाँ पे। जी। तो किसी एजेंसी को रख के, एक एजेंसी जी। कंपनी थी उससे रख के उन्होंने विजुअल ऑडिट कराया था। तो उसमें हमें इसका कोई भी रिजल्ट, कोई भी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें उसने हमें नहीं दिया। जी। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि एक जितनी भी द्वारका गुड़गांव में जितनी सोसाइटियाँ हैं, 30-40 सोसाइटी का ऑडिट के लिए एक आया कि सभी सोसाइटी की एक ऑडिट रिपोर्ट बने। तो उसमें हमने देखा कि जो इसमें ऑडिट रिपोर्ट के लिए जो गवर्नमेंट हमसे पैसा चार्ज कर रही है, जी। वो लगता है कि बहुत ज़्यादा कर रही है, जो कि इतना मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में यहाँ पे मेरे ख्याल 400-500 फ्लैट है और 50 लाख उन्होंने एक ऑडिट के लिए लिया है। जी। ऑडिट एक होता है क्या, एक मतलब एक इंजीनियर्स आके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते में 2-3-4 लोग आके इतना एक ऑडिट बनाते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, कहाँ क्रैक्स है, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ क्या है। मुझे लगता है कि जो 50 लाख गवर्नमेंट माँग रही है, ये बहुत ज़्यादा माँग रही है, इतना नहीं होना चाहिए। और इस पे हमें गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो हम एक जो रेजिडेंस की कोई कमाई नहीं यहाँ पे है, वो कहाँ से पैसा देगा? एक जो मेंटेनेंस का पैसा हमारा आता है, वो जस्ट जो हमारे वर्कर काम करते हैं उसमें खत्म हो जाता है। जो एक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम आती है, जो बिल्डिंग प्रॉब्लम आती है, वो हम लोग कहाँ से फेसिंग करेंगे? तो मैं गवर्नमेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमें इतना पैसा 50 लाख रुपए हमसे जो माँगा जा रहा है, उसका 50% हम लोग, ये पैसा बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट इस पे विचार करे कि क्या जो पैसा माँग रही है, क्या वो जस्टिफाई है क्या? अगर आपकी बिल्डिंग के बारे में बात करें, जो हम विजुअल के माध्यम से हमें पता लगा है कि बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, पानी बह रहा है, हालत बहुत खराब है, सरिये दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि अगर चीजें दिख रही हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कहते हैं, तो साफ-साफ जो चीज दिख रही है उसका क्या ऑडिट करेंगे? यहाँ पे मैं बिल्डिंग का स्ट्रक्चर की बात करूँगा, बिल्डिंग के बारे में जो बताऊँगा कि जी। यहाँ पे जब पिछले 2 साल पहले जब जी। यहाँ पे हम लोग आए थे, तो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे तकरीबन 3 फुट के आस-पास पानी भरा हुआ था। मतलब जी। कार इसमें तैर रही थी कह सकते हैं, स्कूटी वगैरह दिख भी नहीं रही थी। जी। तो हमने इसके लिए बिल्डर्स को, जितने भी लीगल्स, जितने भी हमारे कंपनीज़, एजेंसी हैं गवर्नमेंट की, हमने सबको इसके बारे में बताया और बट कोई सुनवाई नहीं हुई। इवन हमें फिर इसके लिए बिल्डर्स को धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा ताकि इसके बारे में काम करें। तभी बिल्डर्स बिल्डिंग के बारे में, जो हमारा यहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं, जो बिल्डिंग में पानी आ रहा है, जो बेसमेंट में इतना ज़्यादा, बेसमेंट में कहूँगा कि बेसमेंट जैसे लगता है कि पानी में तैर रहा है, जी। नीचे बिल्कुल पानी भरा हुआ है। तो बिल्डर जो काम किया है इसमें, मैं समझता हूँ कि एक टेक्निकली जो काम करना चाहिए था, उसने नहीं काम किया है। तो मैं ये कहूँगा कि इस पे गवर्नमेंट बिल्डर के ऊपर दबाव डाले, ताकि जो बिल्डिंग के अंदर जो 2000-3000 परिवारों को जो खतरा है, जी। जी। वो खतरा कभी ऐसा ना हो कि यहाँ पे बिल्डिंग धराशायी होके ऐसा बहुत बड़ा एक खतरा बने। मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि बिल्डर के ऊपर दबाव डाले और जो हमारी प्रॉब्लम्स, बेसमेंट की प्रॉब्लम और स्ट्रक्चर जो क्रैक है, उसके बारे में बिल्डर काम करे। ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहावत जो है यहाँ पर चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप मेरी एक साइड में देखेंगे तो इतनी बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, पूरे टावर दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए हैं, और दूसरी तरफ अगर हम नजर घुमाएं अपनी, जो रास्ता जा रहा है इन बिल्डिंग्स की ओर या फिर इस टावर की ओर, इस सोसाइटी की ओर, वो ये रास्ता जा रहा है और आधा रास्ता यहाँ पर बंद है। फीका पकवान इसलिए कहा गया कि बिल्डर ने कहा कुछ करा कुछ। तो यहाँ के निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? माय नेम इज़ रोहित अग्रवाल। मेरा यहाँ फ्लैट है जी। मैंने यहाँ फ्लैट 2022 में खरीदा था। एट द टाइम ऑफ द परचेज हमें ये ब्रोशर दिया गया था हेरिटेज की तरफ से जी। और जिसमें ये हमें रोड प्रॉमिस की गई थी, जो कि 24 मीटर रोड्स हैं, जी। व्हिच विल बी कनेक्टिंग आवर टावर्स। बट एट द टाइम उन्होंने बोला था जब तक रोड कंस्ट्रक्ट नहीं होती तब तक ये टेम्पररी रास्ता है जो हमारी सोसाइटी को कनेक्ट कर रहा है। ओके। पर हमें ये नहीं पता था कि ये वेंटेड है। आफ्टर सम टाइम जब बिल्डर का फ्लैट ऑलमोस्ट यहाँ पे बिक गए, उन्होंने इसका रेंट देना बंद कर दिया और ये रास्ता जिनका है उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया। इसके लिए हम उनसे रेगुलर टच में हैं बिल्डर से, वो उनको रेंट नहीं दे रहा, रास्ता नहीं खुलवा रहा। हमने इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करा उनके ऑफिस पे, तब उन्होंने एग्री करा कि मैं इनको 2 दिन में खुलवा दूंगा। अगेन उसके बाद वो कुछ ना कुछ नई एक्सक्यूजेस ला रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ला रहा है। अब इसकी वजह से ना हमारे सोसाइटी में एम्बुलेंस आ पाती है, ना कार आ पाती है। नाउअडेज हार्ट अटैक इज बिकेम वेरी कॉमन इन द सोसाइटी। इवेंचुअली अगर किसी को बाय द वे किसी को हार्ट अटैक आ भी गया, उस समय इमरजेंसी पे हमारी एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती बिकॉज हमारे पास रास्ता ही नहीं है। तो आई विल रिक्वेस्ट द बिल्डर एंड द अथॉरिटीज टू टेक दिस मैटर इन द मोस्ट प्रायोरिटी बेसिस एंड इस रास्ते को ओपन कराया जाए ताकि हम रेसिडेंट्स कम से कम सोसाइटी में आ जा सके। थैंक यू।
आते जाते जो लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आपका नाम भैया? मनोज। मनोज जी, क्या कहेंगे, ये इतना कूड़ा कचरा यहाँ पर फैला हुआ है, क्या आप लोग भी इफेक्ट होते हो इससे? बिल्कुल मैडम, बहुत दुखी हम इनसे। जी। बिल्कुल, ये लगा लो कि ये तो चलो हमारे गांव का विधायक था, उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। जी। आज है नहीं हमारे बीच में, चलो उसका हमें बहुत दुख भाई का। जी जी। पर ये चीजें ऐसी है, मतलब हमारे गांव का जब कोई सरपंच हो या मतलब ये है कि हमारा गांव जब तक नगर निगम में नहीं आया था ना, तब तक बहुत ठीक था ये, क्योंकि सरपंच के अंडर था, सरपंच काम करा दिया करता। अब निगम में आ गया तो निगम के पास कौन जाएगा हाथ जोड़ने से, उनसे वैसे दुखी है। जी जी। ये नगर निगम नहीं, ये नरक निगम है, सब दुखी है सब। इसको कोई ठीक नहीं कर सकती इन चीजों को, ये सब ऐसे रहेंगे, चाहे यहाँ पे कमिश्नर आ जाए, चाहे यहाँ पे कोई आ जाए। सर, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश चंद्र शर्मा। सर, कितने वर्षों से रह रहे हैं इस सोसाइटी में? 5 साल से रह रहा हूं। तो 5 सालों में जो बिल्डर ने बोला था, क्या वो चीजें दी उसने? अभी तक मैं 4 बार बिल्डर से मिल चुका हूँ जी। मीटिंग लेके, और उसके बावजूद जो बोल रहा था उसमें से 1% तो उन्होंने डील किया है जी। जहाँ आप खड़े हैं, ये थोड़ा सा ऊंचा किया था जी। और कुछ नहीं हुआ। हमने मिलेनियम टावर में खरीदा था। जी जी। टावर 1 जो है। जी जी। और इसके सामने से एक्सप्रेस वे निकलना था। जी जी। वो आज तक तो निकला नहीं। जी। दूसरे बिल्डिंग में क्रैक्स आ चुके हैं। जी। उस टाइम आए, उस टाइम तो चमक रही थी, अचमक से ले लिया जी। आज वो चमक गायब है। तो क्या अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि इतना पैसा लगाकर और घर लिया? एक कहते हैं कि जीवन भर की पूंजी लगाकर हम एक आशियाना बनाते हैं। ये बात मैंने बिल्डर का खुद बोल ली, सारी उम्र भर का पेंशन का पैसा तेरे को जोड़ दिया, अब हमारे पास तो खाली हाथ हम। क्या मैं तो एक रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। मतलब दूसरों को आप शिक्षा देते हैं, बट लगता है कि डेवलपर को भी शिक्षा देनी पड़ेगी। डेवलपर को मैंने भागवत भी सुनाई बैठ के उसके ऑफिस में, लेकिन उस भागवत का असर तो ना हुआ उस पर। तो आइए बात करते हैं कुछ महिलाओं से भी जो यहाँ पर रहते भी हैं, और साथ में जो RWA के मेंबर भी आई हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अंकिता है, मैं टावर 2 में रहती हूँ। अंकिता जी, क्या कहेंगे सोसाइटी को लेकर, क्या अभी दिक्कत परेशानी क्या आ रही है आपको? आप ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वैसे। हम इतना एक्सपेंसिव यहाँ पे घर लेके रह रहे हैं, 1-1 करोड़ के हम लोगों ने यहाँ पे घर लिए हैं सबने, उससे ज्यादा भी लोगों ने पैसे पे करे हैं। प्लैटिना टावर्स बोला गया था हमें कि ये प्रीमियम टावर्स हैं, लेकिन उसके बाद अगर ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है हमारे सोसाइटी की, किसी को बुलाते हुए शर्म आती है, खुद यहाँ से निकलते हुए शर्म आती है। आप ये देखिए ना, घर में बच्चे हैं, सब कुछ है, अगर हमारे पास कॉन्स्टेंटली यही व्यू है हमारे लिए, MCG का के अंडर हम आते हैं, हमने अपना प्रॉपर्टी टैक्स भी पे किया है, क्या ये रेगुलरली साफ नहीं होना चाहिए? क्या ये तभी साफ होना चाहिए जब हम कुछ बोलेंगे या कुछ कंप्लेन करेंगे? तो शासन से वही यही रिक्वेस्ट। अंजलि, मैं RWA मेंबर भी हूँ यहाँ पे सोसाइटी में, और ये हमारे एंट्रेंस का मेन एरिया है जहाँ से हमारा गेस्ट भी आते हैं, हमारी मेन एंट्री है। और यहाँ पे रास्ते में जो एक कूड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, इनफैक्ट शर्म आती है अपने गेस्ट को बुलाने में। तो प्रशासन से और गुड़गांव MCG से यही रिक्वेस्ट है कि डेली बेसिस पे एटलीस्ट कूड़ा साफ हो, मॉर्निंग एंड इवनिंग। यहाँ पे 3-3, 4-4 दिन कूड़ा पड़ा रहता है, पानी भरता है, फिर मच्छर होते हैं, तो आपको पता ही आज के डेट में मच्छरों से भी कितनी बीमारी फैल रही है। तो वही, और हमारा गुड़गांव तो कहते हैं कि मिलेनियम सिटी है, IT सिटी है, राइट? IT सिटी होते हुए इतने महंगे यहाँ फ्लैट्स मिल रहे हैं, बट यहाँ एंट्रेंस सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है गुड़गांव में। तो इनफैक्ट तो मेरा यही है कि इस पे स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए MCG की तरफ से, और यहाँ पे सफाई का भी ध्यान रखा जाए। ब्रिज जी, क्या मांग क्या है आपकी? अब हमारी मांग यही है, जो हमने अभी पॉइंट बोले हैं, 33 kV स्टेशन जो है लाइन जल्दी से जल्दी बिछाई जाए, जिससे हमारा बिजली का संकट दूर हो। ये रास्ते का जो पैसा देना है वो जल्दी से जल्दी बिल्डर इसको दे और ये रास्ता खुलवाए, और हमारा जो बकाया पैसा है वो तुरंत दे, और बिल्डिंग में जो स्ट्रक्चर लॉस हो चुका है वो बेसमेंट ठीक कराए, ऊपर से ढांचा ठीक कराए। यही हमारी चीज़ें हैं, यही हो जाए, यही बहुत बहुत हमारे लिए बहुत होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि RWA का क्या क्या कहना है। इतना पैसा देने के बाद भी अगर बिल्डर के साथ अभी भी जी हजूरी करनी पड़े, तो कहीं ना कहीं शर्मनाक बात ये प्रशासन के लिए भी है। क्यों? क्योंकि प्रशासन भी इस चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा कि इतने सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 400 से 450 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। क्या वो किसी भी खाते में नहीं आते? क्या वो गुरुग्राम के निवासी नहीं है? क्या इनको बिल्कुल भी इस चीज में शर्म नहीं आती कि बिजली से इतने लोग परेशान हैं? तो यहाँ भी उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इतना छोटा सा रास्ता है, अगर बाय चांस कुछ भी आगजनी की समस्या हो जाती है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियां आएंगी? इस चीज के ऊपर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। शासन, प्रशासन और जो आला अधिकारी है, सभी से निवेदन है वायरल सच के माध्यम से कि इतना भी लाइटली आम जनता को ना दे, क्योंकि
एक बार जो है आम जनता आपको रंग दिखा चुकी है, दूसरी बार भी ना दिखाए, इसके लिए आपको सोचना समझना होगा, काम जरूर करने होंगे। अगर काम नहीं होंगे तो वोट की चोट से जनता को तख्ता पलटना भी आता है।